भाई अलग ही लेवल का, अलग ही लेवल का। देख रहे हो, एक तरफ पेड़ हो रहे हैं, एक तरफ ये देखो ऑथराइज वर्ल्ड हाईएस्ट रॉयल एनफील्ड गैराज मोटर क्लब सर्विस सेंटर है ना, जो वो पीछे ही है। और भाई उस पर लिखा है वर्ल्ड हाईएस्ट रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। पर दिक्कत भाई उसके साथ ये है, उनके पास ना मैकेनिक है ना ही कोई पार्ट्स है। तो भाई नाउ टाइम टू मूव फ्रॉम कुंगरी गुफा। भाई यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा हो गया। मोनेस्ट्री का हमें प्रेयर देखने को मिली, और जो इनकी ओल्ड मोनेस्ट्री थी वहाँ हमने वीडियोग्राफी तो नहीं कर पाए। वहाँ हमारे को मॉन्ग ने पूरा ब्रीफ करा इंडियन कल्चर के बारे में बेसिक। तो भाई यही था। और भाई फ़िलहाल हम पिन वैली स्किप कर रहे हैं, पिन वैली और मुद नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भाई टाइम हो गया ज़्यादा, क्योंकि हमारे को यहाँ टाइम ज़्यादा हो गया और हमारे को आज काजा पहुँचना ही पहुँचना है किसी भी कंडीशन पे, और हम चाहते नहीं रात को ड्राइव करना। तो भाई अगली फिर कभी विजिट में पिन वैली कवर करेंगे, क्योंकि भाई पिन वैली छोटी नहीं है, बहुत बड़ी वैली है। अभी यहाँ से मुद जाएंगे तो मेरे ख्याल से 14-15 किलोमीटर भी आगे है, और उसके वापस भी हमें निकलना है उल्टा, आपको हम दिखाएंगे। अभी यहाँ से जो फ्लाईओवर तक था वो मैं अभी कुछ रिकॉर्ड करने वाला नहीं हूँ, आपको मैं दिखा चुका हूँ। चलिए, सो गाइस ये है हमारी फ्रोज़न वाटरफॉल, जो कि आर्टिफिशियल लगता है, बना नहीं है। अब यहाँ से आते हैं तो हम यहाँ से निकलते, पर हम ऊपर से आए थे तो वो हमारे लिए स्किप हो गया था। तो और बाकी इसके ऊपर का भाई पहाड़ देखो, मतलब पहाड़ देख रहे हो ना, एक ऐसा लग रहा है ना किसी का सर हो, मत्था हो एक पहाड़ का, और उस मत्थे के नीचे भाई ये फ्रोजन वाटरफॉल होता है। तो भाई ये तो फ्रोजन तो जब भी होगा जब विंटर होंगी, बाकी अभी तो भाई यहाँ पे ना वो पूरा पानी जमा के ना कुछ बना देते हैं। तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है भाई, चलो यहाँ से निकलते हैं। देख लो अगेन भाई मंगल ग्रह वाले पहाड़ मैं आपको यही दिखाता रहता हूँ बार बार, पर यार मुझे इससे दिखाता हूँ यूनिक लगते हैं ना, अलग से ही किसी ने पेंटिंग करके रखी हो उधर। तो ऐसा है भाई, ये रोड भाई अपना धनगढ़ से आ रहा है, और जब आप वहाँ जाते हो लुंगा जाते हो, वो लालुंग जाते हो, तो लालुंग से ऊपर से उतर के फिर यहाँ से निकलते हो। सो बाय 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 पिंग वैली। भाई पूरी पिंग वैली तो हम कवर नहीं कर पाए, हमने पिंग नेशनल पार्क और मुझ छोड़ दिया, क्योंकि भाई उस वैली को कवर करने के लिए ना स्पेशल पूरा दिन चाहिए, क्योंकि ना काफ़ी लंबी वैली है वो भी, और वापस करके लौट के आना हमारे लिए मुश्किल था काजा के लिए। तो हम गोम्पा होके वापस आ गए। और चलिए अब ये रोड जा रहा है भाई काजा, तो आज की हम चाय पियेंगे काजा के अंदर पर यार रोड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इस जो पिन वैली का रोड है वो बहुत स्मूथ था यार, बीच में थोड़ा बहुत ख़राब मिलता है, बट भाई बिल्कुल बढ़िया बना हुआ था। और ये देखो ये नेशनल हाईवे है, ये सब टूट गया है। मुझे लगता नहीं इस साल ही बनाएंगे भाई, अब तो ये अगले साल ही बनेगा बर्फ़ पड़ने के बाद। ये देखो भाई नया तरह का मंगल ग्रह। भाई काजा यहाँ से रह गया मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर के आसपास, और काजा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर इनका सिटी है, इधर का मुझे आइडिया नहीं कितनी ऊंचाई है। और क्योंकि भाई हम कंटिन्यू हाइट गेन कर रहे हैं, और अभी तो हम चढ़ ही रहे हैं, मतलब कंटिन्यू बाइक चढ़ ही रही है काजा की तरफ, तो ऊंचाई हम गेन करते जा रहे हैं। और भाई मैं थोड़ा सा जल्दी भी निकला कि टाइम से पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा बाइक में काम कराना है, क्योंकि पिछले जो ब्रेक है, जो उसका ब्रेक लीवर होता है नीचे वाला, वहाँ से ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है। ब्रेक फ़िलहाल सही काम कर रही है, पर यह है कि ऐसे ही लीक होता रहा तो ब्रेक ऑयल ख़त्म हो जाएगा भाई अगले 100 किलोमीटर के रेंज में। तो मैं सोच रहा हूँ कि जाके पहले इसको सही करवा लूँगा काजा में, उसके बाद ही आगे जाऊँगा। देख रहे हो भाई ये पहाड़ ना प्योर मिट्टी का है, मतलब मिट्टी का ही बना हुआ है, और ऐसा लगा है किसी ने कि एक के बार एक लेयर रख के ऐसा रख दिया है फ्लैट करके इसको सरफेस पे। और भाई सामने की हिल्स देख रहे हो, वापस से हिल्स चेंज होने लग गई हैं भाई, और हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है हिल्स की, क्योंकि भाई मैं भी काफ़ी ऊंचाई मैंने गेन करी और हिल्स मुझसे ज़्यादा ऊँची है। और काजा रह गया यहाँ से 11 किलोमीटर के आसपास। तो भाई आज टाइमली हम पहुँच जाएंगे। चलिए भाई
रोड आप देख ही रहे हो। देख रहे हो पहाड़ सामने, एक के साइड पे चले गए हैं। थैंक यू। कहाँ रह गया भाई? 10 किलोमीटर। ये इग्लू वाले घर हैं, जो बर्फ़ में काम आते हैं ना, जस्ट इग्लू जैसे वो हैं। एक तरफ इसी में बाथरूम और एक छोटा सा रूम है, और विंटर्स में बड़े काम आते हैं भाई ये। तो भाई तुम्हारा भाई यहाँ कुछ देर रुकेगा क्योंकि अशोक हो गया पीछे। चलिए भाई, आप नज़ारा देख रहे हो सामने, स्नो वाली हिल्स, और अभी 10-15 किलोमीटर में भाई पूरा ही एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा यहाँ से। चलिए, देख रहे हो भाई, देख रहे हो, और ये सामने भी हूँ, और ये देखो इतने ऊंचे 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 टीले भाई। ये कौन सी जगह है भाई? और मैं आपको देखो सामने ना एक पत्थर के ऊपर ना एक चोटी में एक पत्थर रखा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट हैपन विद दिस एरिया भाई। अलग ही लेवल का है, अलग ही लेवल का। देख रहे हो, एक तरफ पेड़ हो रहे हैं, एक तरफ ये देखो मेरे हाइट देखो, मैं इनके बगल में आ गया हूँ। क्या हाइट है, आप समझ लो कि भाई किस हाइट पे अवेलेबल हो। ये कभी भी गिर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या कच्ची मिट्टी के हैं ये बस भूकंप में जाएंगे, वैसे तो कहीं नहीं जाने वाले। चलिए मेरे भाइयों, भाई धूप गई है, और धूप जाने के बाद तुरंत ठंड सी हो गई है भाई। इधर पहाड़ियाँ भी अलग तरीके की हो गई हैं, सामने स्नो माउंटेन्स अपने आ ही गए हैं। अभी बस थोड़ा सा और रह रहा है काजा। उसके बाद भाई पहले अपनी नहा धो के अपनी बाइक दिखाएंगे, ब्रेक फ्यूल दिखाएंगे इसका, और उसके बाद भाई कल का प्लान मैं आपको बताऊंगा कल मॉर्निंग में कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो कल भाई अपने रहने वाले हैं वो टॉप फेमस पैलेस रहने वाले हैं अपने विजिट के। तो चलिए भाई, देख रहे हो भाई स्पीति रिवर फिर अपने फुल चौड़ाई में बह रही है भाई यहाँ से। और देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, नाग जैसी, वो कितने नाग बह रहे हैं। मैं शुरू से आपको दिखाता आ रहा हूँ कि नदी सीधी बहती नहीं है भाई, ये ऐसे ही बह रही है, कभी कहीं से कभी कहीं से। अपना रास्ता इसने टेढ़े वाले रास्ते बना रखे हैं, वहाँ से भी जा रहा है पानी, यहाँ से भी आ रहा है, कई सारी जगह से आ रहा है। देख रहे हो, तो भाई ये चीज़ है। देख रहे हो भाई वादियाँ, सूर्य देवता अपने घर जा चुके भाई, छुप गए हैं उस पहाड़ के पीछे, और एकदम से ठंड बढ़ गई है भाई बहुत ज़्यादा। और भाई द्वारा से एक और आर्च गेट, इससे भी कुछ लिखा नहीं है। द बाइकर एंड मोटर क्लब। हाँ, आपको मैं दिखाता हूँ गराज द बाइकर्स एंड मोटर क्लब भाई। और बात करें ना, ये देखिए भाई, ये देखिए ऑथराइज वर्ल्ड हाईएस्ट रॉयल एनफील्ड गराज मोटर क्लब, होटल्स एंड रूम, बाइकर कैफ़े। चलिए भाई बाइक बात करते हैं, बाइक में कुछ दिक्कत आ रही है। तो गाइस वेलकम टू काजा भाई, फाइनली काजा पहुंच गए हैं। और अभी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के उसमें शोरूम में कोई सामान ही नहीं है भाई। हाईएस्ट तो है पर सामान नहीं है इनके पास कुछ भी। तो ब्रेक ऑयल डाल दिया है तो अपनी ब्रेक चल जाएंगी, बाकी तो भाई भगवान ही जाने। अभी पिछली ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर है वो लीकेज कर रहा है, अगली ब्रेक पे चल रहे हैं। तो अभी देखते हैं, आगे से अगली ब्रेक पे ले लेंगे और देखते हैं कि चेंज करके काम हो जाए। पिछली अब दिल्ली जाके कराएंगे,
ब्रेक तो काम कर रही है पिछली, ऐसे कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा ताकत लगा रहे तो काम चल रहा है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग फ्रॉम काजा। भाई फाइनली हम काजा पहुंच गए हैं। ये काजा का लोकेशन है भाई, और कल यहाँ से हम निकलेंगे अदर पैलेस। बट एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ ये है कि मेरी बाइक का पिछला जो सिलेंडर है ना, पिछला जो ब्रेक है, डिस्क ब्रेक, उसका मास्टर सिलेंडर लीक कर रहा है। ब्रेक लग रही है पर वो लीक कर रहा है। तो मैं ऑयल फिल करा के लाया था उसमें, बट अभी दोबारा से मैंने यहाँ पता करा तो मिल रहा था, बट लोकल था तो मैंने लगवाया नहीं। पर ब्रेक काम कर रही है पर लीक हो रहा है, तो अभी हमने उसमें ऑयल डलवा लिया है और अगली ब्रेक पर मैं चेंज करा लूँगा, क्योंकि उनके भरोसे चलना है पूरा। और ये देखो भाई सामने खड़ी है बाइक अपनी। ये भी भाई, और ये हमने होम स्टे ले लिया, इसी के सामने है इनफील्ड पॉइंट है। एक्चुअल जो इनका खुद का जो सर्विस सेंटर है ना, जो वो पीछे ही है, और भाई उस पर लिखा है वर्ल्ड हाईएस्ट रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। पर दिक्कत भाई उसके साथ ये है, उनके पास ना मैकेनिक है ना ही कोई पार्ट्स है। तो भाई किस बात का सर्विस सेंटर? रॉयल एनफील्ड आप बोलते हो कि हमारा हर जगह सर्विस सेंटर है, इतनी बाइक के लेकर लोग आते हैं स्पीति वैली में और काजा में, बट आपका एक ऑफिशियली सर्विस सेंटर रन ही नहीं कर रहा है, तो कैसे काम करोगे भाई? एक बंदा वहाँ मैकेनिक नहीं जो बाइक को सही कर सके, वहाँ खाली एक हेल्पर था। तो भाई ये रॉयल एनफील्ड के लिए मैंने डिस्पैच से मंगाए हैं, मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे देखेंगे कहीं मिलता है तो मनाली साइड।